आज का वचन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 15 और 24 से 28। मसीह पहले विधान के अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सकें। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा के लिए इस तरह अपने को बार बार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्मा बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 22 से 30। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलज़ेबूल सिद्ध है और वह नरकदूतों के नायक की सहायता से नरकदूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर ये दृष्टांत सुनाया, शैतान को कैसे निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता है। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करें उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसीलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। कहा जाता है सच्चाई और अच्छाई रोके नहीं रुकता, दबाए नहीं दबता। क्योंकि ये ईश्वर से ही प्रेरित होते हैं, फिर भी इन दोनों का विरोध होता है। इसी तथ्य को आज के सुसमाचार में उजागर किया गया है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने न कभी किसी का बुरा चाहा और न किसी का बुरा किया। हमेशा गरीब, दुखियों, असहाय, बीमार, लाचार एवं पापियों का भला किया। लेकिन बहुतायत लोग, विशेष रूप से यहूदियों ने उनका विरोध किया। प्रभु यीशु के पास 2 प्रकार के लोग आए। पहला गरीब, दुखी, बीमार एवं लाचार, अपदूतग्रस्त, पापी एवं दूसरा समाज के सामान्य वर्ग। प्रभु की वाणी को सुनना और चंगाई प्राप्त करना उनका मुख्य मकसद था। इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया एवं उन्हें अपना मसीह स्वीकार किया। यह उनके लिए संभव हो सका क्योंकि वे ईश्वर के शब्दों के लिए ललायत थे। उन्हें अपने जीवन में उन्नति, परिवर्तन की आशा थी। आज हम मनन करें कि क्या हम में प्रभु के वचनों को सुनने की लालसा है। क्या हम अपने जीवन में उन्नति के लिए ललायत है। आमीन।